राधा 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 हाय राधा 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 हाय 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 राधा श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। राजीव जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा महाराज जी। अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए महाराज जी। थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है संभालो, नहीं, इस युद्ध में नवीन उत्साह होता है। इस युद्ध में परास्त होना नहीं आता। कहीं त्रुटि है संभालो, कहीं ना कहीं छेद है जो अध्यात्म के रस को बाहर कर रहा है, नहीं तो इस युद्ध में उत्साह बढ़ता है। वीरों को जब समान योद्धा मिलता है तब उत्साह बढ़ता है, कमजोर मिले तो निराश हो जाते हैं। जब अपने से जोर का योद्धा होता है तब उनकी भुजा फड़कती है। तो अपने से जोर के योद्धा है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अपने पास भगवत बल है। कभी वो हमें गिराएंगे तो कभी हम उनके ऊपर चढ़ेंगे, पक्का चढ़ेंगे, देर नहीं लगेगी। एक दिन ठाकुर जी की कृपा से उनको छाचित्र पटकेंगे, पक्का कह रहे हैं, पक्का। हमारी बात पर विश्वास कर लो, भगवान के बल से कह रहा हूं, बचपन से इस मार्ग में हूं। उन्होंने बहुत टांग मारी, बहुत बार धोबिया पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन फंस गए हमारे दांव में। अब नहीं निकलने वाले। क्यों? क्योंकि ये जगत गुरु का बताया दांव है। जगत गुरु भगवान का बताया दांव है। इसलिए हारना तो नहीं, निराश तो होना नहीं, उदास होना नहीं। इस मार्ग में नवीन उत्साह भगवान देते। नहीं, कई बार हमारे जीवन में अंधेरा छा गया, अब क्या होगा? ऐसा लगा कि कहां चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, पर फिर एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसने रास्ता बताया। बचपन से लेकर भगवान का
बताया हुआ ही मार्ग हम चल रहे हैं, वही जगत गुरु हमारे को चला रहे हैं। तो भैया निराश होने का मतलब है कोई त्रुटि हो जाना। महाराज जी अभी क्या है, संसार में रहते हैं महाराज जी, परिवार में, तो आपका सत्संग सुनने से रुचि खत्म हो रहा है उस भोगों में, बट बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है कि क्योंकि सबको देखना है, सबके मनोकामनाएं पूरी कितना बढ़िया हमारी रुचि नहीं है लेकिन हम वो क्रिया कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कितना बढ़िया है, हमारी रुचि नहीं है, कितना बढ़िया है, कितना आनंद है। आप इस बात को, तभी हम कह रहे हैं कोई अध्यात्म में त्रुटि हो रही नहीं, इसमें बहुत आनंद है। भगवान ने जो कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें अवश्य निर्वाह करना है, अपने मन की रुचि को दबाकर, परमार्थ की रुचि को दबाकर। अधर्म नहीं करना, लेकिन परमार्थ की रुचि को दबा करके हमें करना है। हमें परमार्थ की रुचि को अंदर ही अंदर दबाना है। और गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन, विरक्त है तो विरक्त धर्म का पालन करना है। जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य है, और जब जीवन समाप्त हो गया तो भगवान अपने हाथ में डोर लेकर खुद संभालेंगे। तो हमें ऐसे परिवार में चलना है कि हमारा जो कर्तव्य है हम अपने कर्तव्य का पालन अपनी आध्यात्मिक रुचि को दबाकर। अरे जी बहुत बड़ी बात है, आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सब ग्रस्त जो साधक हैं आपके, जो हम विरक्त साधक है, कि अपनी रुचि को दबा के संसार को देखते हुए बैलेंस करते हुए भजन करना। बिल्कुल बिल्कुल, रुचि के अनुसार तो आप, भगवान साक्षी है, हमारी जो आंतरिक रुचि है उसे तो भगवान जानते हैं, दूसरा कौन जानता है। पर जो हमारे इष्ट की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, वो अवश्य होती है। ऐसे ही आपको करना है। आपको बात करने की इच्छा नहीं, लेकिन बात करना पड़ेगा। व्यवहार में ये नहीं दिखाना है कि मैं बड़ा अध्यात्मवान हूँ, व्यवहार में दिखाना है मैं आप जैसा ही साधारण आदमी हूँ। अंदर से असाधारण वृत्ति, एकांत हुआ कि पुनः भजन में डूब गए, व्यवहार में गए तो ऐसे सरल और साधारण बन के गए कि कोई खास बात नहीं, हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं, ऐसा लगना चाहिए। तभी रामाई भजै ते चतुर नर, वो चतुर शिरोमणि अपने को बचा के निकाल ले जाएगा। बाहर कोई न जान पाए आप इतने उच्च कोटि की आध्यात्मिक व्यक्ति है, और अंदर से अंदर ही अध्यात्म का पोषण कीजिए और बाहर व्यवहार में चलिए, कोई जान ही न पावे कि ऐसा, नहीं तो बिगड़ जाएगा आपका, फिर अंदर का चिंतन बिगड़ जाएगा। पत्नी असंतुष्ट, पुत्र असंतुष्ट, परिवार असंतुष्ट, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप भी असंतुष्ट होने लगेंगे। इसलिए व्यवहार का बैलेंस बनाकर परमार्थ को पुष्ट कीजिए। संगीता जी माउंट आबू से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत कृपा का स्वरूप क्या है, ये कैसे उदय होगी? संत जनों का मिलना भगवत कृपा का स्वरूप है। संतों के संग में रति होना भगवत कृपा का स्वरूप है। भगवान के नाम में प्रीति होना, भगवान के धाम में प्रीति होना, भगवान की लीला गुण चरित्र में प्रीति होना, भगवान के भक्तों में प्रीति होना, ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु का नाम जप सकता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से ही संतों का मिलन होता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य, बिना प्रियालाल की कृपा के धाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो कृपा से नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, संतों में प्रीति, उनके वचनों के अनुसार चलने में रुचि, ये भगवत कृपा से होती है। कृपा अहेतुकी होती है और वो सब पर है, पर हम कृपा का अनादर करके भोगों में रुचि प्रकट किए हुए हैं, इसीलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। यदि हम भगवान के सन्मुख होकर कृपा का आदर करें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। इतनी कृपा भगवान ने पहले से कर दी, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवत कृपा का ही स्वरूप है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कभी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो बिना किसी कारण के जीव को 84 लाख योनियों के चक्र से निकालकर मनुष्य शरीर दे देते हैं। और मनुष्य शरीर का फल
भगवान के चरणों की रति है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान के चरणों का निरंतर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही कृपा का स्वरूप है। वीना जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। महाराज जी, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है साधक को? जब सर्वत्र से ममता हटकर एकमात्र भगवान के चरणों में होती है, सब भोगों की आशाओं का त्याग होकर एकमात्र भगवान में आशा रहती है, सब बलों का त्याग होकर के एकमात्र भगवत बल का आश्रय होता है। धन का बल, तपस्या का बल, बुद्धिमत्ता का बल, नाना प्रकार के बलों का त्याग करके एकमात्र भगवान में बल, और सब भरोसों का त्याग करे एकमात्र भरोसा भगवान का, तब उस आनंद का अनुभव होता है जो आनंद ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तब हृदय से निकलता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। नाथ, जिस आनंद के लिए मैं अनंत जन्मों से भटकते हुए विविध कर्मों को करता हुआ, विविध भोगों को भोगता हुआ कभी प्राप्त नहीं कर पाया, वो आनंद आज आपकी कृपा से मिला, इसी की खोज थी। हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो भगवदानंद है, वो परमानंद है। वो जब प्राप्त होता है तो फिर और कोई चाह नहीं रह जाती, लेकिन वो तभी प्राप्त होता है जब कोई भरोसा, कोई बल, कोई आस किसी अन्य से न हो, एकमात्र श्री भगवान से हो, एकमात्र श्री भगवान अपने हो, दूसरा कोई हमारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब दूसरा न कोई, तभी आनंद प्राप्त होता है। भजन करने पर भी ये आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि दूसरा कोई है, विषय है, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, दूसरा कोई है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय, जे दूसरी करिदारी। दूसरा कोई है तो हरि से विमुख हो। जब दूसरा कोई नहीं है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये आनंद, ये स्थिति तभी प्राप्त होती है। इसीलिए बहुत प्रयास करने पर भी इस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम फैले हुए हैं, समेट नहीं पा रहे हैं। हमारी आसक्ति किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसी ही रहती है। जब त्रिभुवन के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, सुख में हमारी किंचन मात्र रति न रह जाए, तब ये आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद प्राप्त होने के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। अन्य स्मृति विहीन, एकमात्र भगवत स्मृति लीन, ऐसी स्थिति होती है। सीमा गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत और असंत में क्या अंतर है? संत जो अपना अहित करे, उसका भी हित करे, उसे संत। जो अपना हित करे, उसका भी अहित करे, वो असंत। असंत भगवान से विमुख, पापाचरण रत, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाला, मनमानी आचरण करने वाला, समस्त आसुरी संपदा से युक्त, शास्त्र आज्ञा का पालन करने वाला, दैवी संपदा से युक्त, सर्वलोक मंगल चाहने वाला,
निरंतर भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित किए हुए काम क्रोधादि दोषों पर विजय प्राप्त किए, वही संत है। कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, वही संत है जो भगवान को प्रेमाधीन किए हुए है। वही प्रेमाधीन कर सकता है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर लिया है भजन के प्रभाव से। जो इनमें फंसा हुआ है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वही असंत। समस्त आसुरी संपदा असंतों के हृदय में होती है और दैवी संपदा संतों के हृदय में होती है। विविध प्रकार से देखा जाए सब में भगवान विराजमान है, पर असंतों का संग न मिले चाहे नरक भले मिल जाए। बरभल वास नरक करताता और दुष्ट संग जन देव विधाता। दुष्ट संग न मिले, दुष्ट संग जो दूसरों का अहित करते रहते हैं, जो सब में दोष दर्शन करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालते हैं, दूसरों का अमंगल विचारते रहते हैं, ऐसे लोगों का संग न मिले। बरभल वास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देव विधाता। तो संत और असंत में बड़ा अंतर है। संत भगवान का कृपा का स्वरूप होता है, असंत भगवान से विमुख होता है। बीना जी राजस्थान से। महाराज जी, देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होता है? जब संतों का संग होता है, शास्त्र का स्वाध्याय होता है, निरंतर भजन होता है, तो संत संग और शास्त्र स्वाध्याय से पवित्र भजन के द्वारा जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो अज्ञान जनित देहाभिमान नष्ट हो जाता है। अगर संत संग ना हो तो अब देहाभिमान नष्ट नहीं होगा। देहाभिमान नष्ट होता ही संत संग से है। बहुत कृपा है जिनको संत संग मिला है और वो भजन परायण है। धीरे धीरे देहाभिमान गलित हो जाएगा, ये धीरे धीरे नष्ट होगा। एकदम नष्ट होने वाला नहीं कि आज भजन किया खत्म देहाभिमान, नहीं, बहुत लंबे समय तक चलेगा। भजन करते हुए भी ये बना रहेगा, पर भगवान की कृपा है तो धीरे धीरे कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा, धीरे धीरे स्वयं क्षीण होता जाएगा। तो सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र भगवान का निरंतर भजन, पवित्र दिनचर्या, हमारी पूरी दिनचर्या पवित्र, तो मलिन अंतःकरण में देहाभिमान पुष्ट होता है और निर्मल अंतःकरण में देहाभिमान नष्ट होता है। इसलिए भगवान का भजन मुख्य है, संतों का संग सहायक है। ये देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। खूब नाम जप करो, संतों का संग करो। परमेश्वरी देवी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पतिदेव को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। महाराज जी, वो आतंकवादी मुठभेड़ में उनका शरीर पूरा हुआ। महाराज जी अभी कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरा क्या कसूर था कि ऐसी जिंदगी, और कभी प्यार भी आता है कि देश के लिए। नहीं, गुस्सा तो उन पर कीजिए मत। वो हमारे भारत, पूरे भारत के सम्माननीय है। उन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है। ऐसे शहीद को हम प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं कि उनकी अर्धांगिनी है। आप उन पर कभी क्रोध मत कीजिए। वो तो वीर पूरे भारत के नमस्कार योग्य है, जिसने अपने प्राणों का बलिदान अपने देश की रक्षा के लिए, देश जनवासियों की रक्षा के लिए किया। हम आपका सम्मान करते हैं। आपका पति सम्माननीय था। आप कभी ऐसा विचार मत कीजिए कि उन्होंने आपको छोड़ा। आप सौभाग्यवती हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि मुझे ऐसा पति मिला जो हमारे राष्ट्र की सेवा में समर्पित हुआ। और हमारी तरफ से आपको प्रणाम है और आप प्रसन्न रहिए। हमारी सरकार तो आपका सहयोग कर ही रही। हमारा भारत नमस्कार करता है जो हमारे राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिए। किरण बालाजी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये तत्व दृष्टि क्या होती है? भगवान परम तत्व स्वरूप है और संपूर्ण सृष्टि 24 तत्वों से बनी है। जो
सांख्य योग में चलते हैं वो तत्व चिंतन के द्वारा तत्व स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे पंच तत्व से ये शरीर रचित है, 5 इंद्रियां कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनको भोगने वाले 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन सब का शासन करने वाला अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों से जो पूरा जगत रचा हुआ है इसको प्रकाशित करने वाला 25वां तत्व है आत्मस्वरूप। तो सांख्य योग के द्वारा इन तत्वों का चिंतन करते हुए सृष्टि से वैराग्य धारण करके परम तत्व स्वरूप आत्मस्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही तत्व चिंतन कहलाता है। समस्त चराचर जगत तत्व के द्वारा ही बना हुआ है और उसका परम तत्व परमात्मा है और वही परमात्मा स्वरूप मैं हूं, ऐसा चिंतन करना सांख्य योग का तत्व चिंतन है। दीपक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ देते हैं तब हमारा कर्तव्य क्या क्या रह जाता है महाराज जी? फिर तो आपका कर्तव्य नहीं रह जाएगा, आपसे कराया जाएगा। जब तक अहंकार है तब तक हमको ये, जैसे आपने कहा नहीं कि हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, तो अभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि अभी आपकी स्मृति है ना, तो अहंकार बकाया है, अभी अहंकार बकाया है। जब ये स्मृति ही ना रह जाए कि मैंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है, तो स्वयं भगवान जैसे अर्जुन का रथ हाँकने लगते हैं। अर्जुन को कहाँ ले जाना है, क्या करना है, स्वयं भगवान जानते हैं। ऐसे ही उसके हृदय में भगवान बैठ करके कब क्या कराना है वो स्वयं कराते हैं। न उसका कोई संकल्प होता है, न उसका कोई अहंकार करता भाव होता है, अपने आप उससे क्रियाएं होती हैं जिससे जगत मंगल होता है, अपने आप कर्तव्य का पालन होता है। वो अहंकार से नहीं, वो भगवान से होता है। जब संपूर्णतः भगवत समर्पित चित्त हो जाता है तो हृदय में बैठे हुए भगवान स्वयं बागडोर संभाल लेते हैं। और जैसे कठपुतली को नचाने वाला जैसा चाहता है वैसे ही कठपुतली नाचती है, ऐसे ही उस व्यक्ति के द्वारा सारे कार्य होते हैं, कराने वाले भगवान होते हैं और दिखाई वो देता है कि वो कर रहा है। करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे। ये भक्तों के साथ होता है जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से कर्म होता है। ऐसा न समझे कि अहंकार से ही कर्म ठीक होता है। अहंकार से कर्म तो मलिन होता है, लेकिन भगवत समर्पित शरीर से जो कर्म होगा वो जगत पावन करने वाला, जगत मंगल करने वाला होगा। इसलिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। नवधा भक्ति का आखिरी भक्ति स्वरूप है आत्मसमर्पण। बड़ा कठिन है आत्मसमर्पण कर पाना। ये अहंकार बड़ा बाधा पहुंचाता है आत्मसमर्पण करने में। संजीव दीक्षित जी कानपुर से, महाराज जी इनका भी सेम ही प्रश्न है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। महाराज जी, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। महाराज जी, मार्गदर्शन चाहता हूं कि यदि हम सब कर्मों को त्याग देंगे तो प्रभु की शरण में कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि कर्मों से ही धर्म बनता है। आप समझो, धर्म का सबसे पहले आश्रय लिया जाता है। धर्म का आश्रय लिया जाता है, फिर धर्म के अनुसार आचरण किए जाते हैं। बिना आश्रय के आचरण नहीं होता। अब यहां भगवान जो कह रहे हैं वो त्यज लोक धर्मान के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अवतरित ही हुए धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। तो भगवान धर्म त्याग की जो बात कह रहे हैं उसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना होगा। भगवान लोक धर्म के त्याग की बात कर रहे हैं। जैसे लोक धर्म में आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, और सब कर्तव्य निर्वाह करना है। अपने अहम से कि मैं पति हूं तो अब नहीं,
मैं प्रभु का हूं, मैं इनमें से किसी का नहीं हूं, प्रभु का हूं। हाँ, प्रभु ने मुझे कर्तव्य दिया है कि इसे पत्नी की तरह व्यवहार में, इसे बहन की तरह व्यवहार में, इसे माँ की तरह व्यवहार में, इसे पिता की तरह व्यवहार में, इसे पुत्र की तरह व्यवहार में, तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रभु का हूं। मैं इन सब धर्मों के आश्रित नहीं हूं, मैं प्रभु के आश्रित हूं। और ये जो कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, ये केवल प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे गृहस्थ में रखा है। हमारी बात को अच्छे से समझ रहे हो ना? हाँ, मेरा आश्रय भगवान है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। बस त्यज लोक धर्मान, जब त्यज लोक धर्मान हो गया तो भागवत धर्म जागृत हो गया और जीव समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो गया। हम इन्हीं धर्म बंधन में बंधे हैं। ये धर्म बंधन की छोटी छोटी रस्सियां एक में मिलकर मुझे माया में बांधे हुए हैं। इसी माया में धर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, भागवत धर्म को स्वीकार करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक शरण में तू हो जा, मेरा आश्रय ले ले और फिर कर्तव्य कर्म का पालन कर। भगवान की जब शरण में अर्जुन जी हो गए तो भगवान ने क्या कराया? कर्तव्य का पालन कराया कि नहीं कराया? तुम छात्र धर्म से युक्त हो, युद्ध तुम्हारा इस समय परम कर्तव्य है। वो कह रहे संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, यदि तुम मेरी शरण में हो तो मेरे वचनों का पालन करो। माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान ने क्या कराया? धर्म का ही तो पालन कराया। तो हमें क्या करना है? आश्रय भगवान का लेना है और कर्तव्य कर्म समझ करके अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए उन सबको भगवान की शरण में समर्पित कर देना है। कृष्णार्पणम मस्तु, जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप जी? कुणाल जी बनारस से, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आपका सत्संग सुनकर जीवन में बहुत बदलाव आया है, पर कभी कभी माया गिरा देती है महाराज जी, बहुत फिर जलन होती है महाराज जी। अगर इससे बाहर नहीं निकल पाए तो मेरा क्या होगा महाराज जी? नाम जप करो, नाम जप, राधा 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 राधा, या जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम जप करो, कभी परास्त नहीं होगे। नाम जप साथ है तो कभी परास्त नहीं होगे। गलती भी हो जाएगी तो नाम जप उसे मिटाकर आपको आगे बढ़ाएगा। खूब नाम जप करते रहो, नाम जप न छूटे। वो काउंटर रखते हो? हाँ, खूब नाम जप करते रहो। गिन करके नाम जप करने से ज्यादा मन लगता है कि आज 5000 किया, 6000 किया। ऐसे खूब नाम जप करो, तुम्हारा इस लोक में परलोक में भी मंगल होगा। नाम जप करने वाले को माया परास्त नहीं कर सकती, हाँ गिरा सकती है। गिर जाना कोई परास्त होना नहीं है। हम फिर खड़े होकर दौड़ लगाते हैं। एक न एक दिन हम ऐसे अभ्यस्त हो जाएंगे कि हम गिरेंगे नहीं। हमें निराश नहीं होना। बहुत जन्मों से हमें माया गिराती रही और हमें गिरने का अभ्यास है, इसलिए आज हम उठकर अध्यात्म की तरफ चल रहे। तो हो सकता है हम गिर जाएं, लेकिन हम चलेंगे अध्यात्म की तरफ ही, तो नाम जप के प्रभाव से हम विजय को प्राप्त होंगे। श्री राधा वल्लभ लाल। भगवत कृपा से ही सब प्रसन्न, भगवान की कृपा से। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। वो सर्व समर्थ परमात्मा, जैसे ये श्लोक में है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो ये तो पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं ये अब देखते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। वो माधव परमानंद स्वरूप भगवान की कृपा को देखते हैं कि वो कृपा क्या कर सकती है। वो तिनके से पहाड़ को उड़वा सकती है, तिनके से पहाड़ को उड़वा सकती है। छोटा सांप का बच्चा गरुड़ को खा सकता है, ऐसी सामर्थ्य उसमें होती है खाए परम लघु ब्याल। छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को खा सकता है, जो गरुड़ 1000 फण दाढ़ी को भी चीर सकते हैं, उन गरुड़ को भी। एक तिनका पहाड़ को भी उड़ा सकता है, सुई के छेद में भी अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो परमात्मा है, वो क्या नहीं कर सकता है, उसी की कृपा से चल, और उसी के आप निज पार्षद है बड़ी कृपा करी, बड़ा दर्शन आओ विराज आओ।
पवी जी मुझे राम कथा करवाई थी अच्छा दिल्ली के भारत मंडप में। विश्व शांति केंद्र जो बना है भारत का पहला, और यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, आज आपसे खास दुआ लेने आया हूँ कि वहाँ जाकर के उसके समाधान के लिए हम प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जैसे पवित्र संतों के साथ जो अध्यात्म शक्ति ही एक ऐसी है जो पूरे विश्व को जोड़ सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अध्यात्म शक्ति, और जिनको अध्यात्म का परिचय नहीं, इंद्रिय भोगों की पशुता में लगे हुए हैं, उनमें तो राग द्वेष रहता ही है। जब तक हम अध्यात्म शक्ति को जन जन के हृदय में जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक शांति नहीं प्राप्त हो सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचे रणादि गच्छति। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। रागा द्वेषा क्षयामुपागत जी यस्य ब्रह्मा विष्णु व हरो जिनो व नमस्तस्मै। मूल तो राग देश का खत्म होना ही, तभी ही अध्यात्म का अवतरण। हाँ, और आज वस्तुतः महाराज जी जरूरत ही इसकी है कि धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए। और जिस दिन अध्यात्म का अंकुर प्रस्फुटित हुआ, अशांति अपने आप खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। सुनते थे इतिहास में, बुद्ध ने घर छोड़ा, महावीर ने छोड़ा, आपने काशी पधारे, काशी से आप यहाँ पधारे, और जो आप गंगा बहा रहे हैं, इसकी जरूरत है। खासकर युवा पीढ़ी को जो आप मार्गदर्शन देते हैं जो अध्यात्म का, हमको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे देश के भविष्य यही है। जो नवयुवक बच्चे हैं वो व्यसन और व्यभिचार से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। अगर ये न संभले तो हमारा भविष्य बड़ा गर्त में जाएगा। बिल्कुल आपका ठीक कहना है महाराज श्री। मैं कहता हूँ कि जो हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, समाज में वो स्थान युवाओं का है। मेरुदंड अगर लड़खड़ा जाए पूरा शरीर डाउन हो गया। और हमारी युवा पीढ़ी जो है अगर वो पतन के रास्ते चली गई, तो इसलिए ये जो दिए और तूफान की लड़ाई है संस्कृति और अपसंस्कृति की, तो उसमें आपका जो मार्गदर्शन है वो महत्वपूर्ण है, और उसी की आज इस देश को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है। आप संतों की कृपा से ही जो यथा किंचित बोल पाते हैं, जो जैसे बन पाता है, प्रयासरत है। आप मूल स्पर्शी बोलते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। उसी की, उस तत्व की ही जरूरत है। जब मैंने लोगों को पता लगा कि एक जैन मुनि रामकथा का आयोजन कर रहा है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें कुछ, अरे जैन मुनि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैंने कहा राम जी का वो स्थान है जैन धर्म में जो आदिनाथ भगवान ऋषभ का है या महावीर का है, उनको भी मोक्षकामी माना। वो भी ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, कोई अंतर नहीं है, ये अंतर बाह्य है। देखो, हमें लगता है कि चाहे जो संप्रदाय हो या चाहे जो धर्म हो, जब ये बात समझ लेगा कि परमात्मा एक है, फिर तर्क या द्वेषात्मक भाव या किसी की अवहेलना, इन शब्दों का कोई स्थान नहीं रह जाता है। और जब तक एक का अनुभव नहीं होगा, तब तक नानात्व में भ्रमित होने वाला ना ज्ञानी है, ना वो महात्मा है। महात्मा तो वही है जो वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह एक ही परमात्मा को देखता है। आए तुले पयासु, आत्मवत एक दृष्टि से, जो आपने कहा, यही प्राकृत का महावीर वाणी का, आए तुले पयासु, अपने आत्मवत जो है सबको एक दृष्टि से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी जितने भी बड़े महात्मा हुए हैं, उनका अनुभव भी यही हुआ है। हाँ, उनका अनुभव ही, उन्होंने कभी पंथ संप्रदाय मजहब की बात ही नहीं। आप देखिए, हाँ, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रहे। मुक्ति क्या है? बोले कषाय से, क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे मुक्त हो जाना मुक्ति। सोई उज्जूय भूयष्ट धम्मो शुद्ध सचिट्ठ। धर्म का पात्र कौन? जो रिजु है, पवित्र है, निर्मल है। 15 प्रकार के सिद्धत्व का वर्णन किया। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। उन्होंने कहा कि सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेद से है। हमारी भावधारा पवित्र हो, निर्मल हो, राग द्वेष मुक्ति हो, कषाय मुक्ति। तो धर्म का तो शुद्ध स्वरूप है महाराज श्री, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बराबर देखता हूँ दूर बैठे भी ये आपके जो सिस्टम संसाधन से, तो बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारी
युवा पीढ़ी ये जो दिए और तूफान की लड़ाई है महाराज जी, संस्कृति और अपसंस्कृति की, है ना, उस बीच में अब ठीक है आप और हम रामकृष्ण तो नहीं है, वो सूर्य महासूर्य थे, पर एक दिया बन करके टिमटिमाना और उस दिए और तूफान की लड़ाई में दिए को नहीं बुझने देना, वो बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हो महाराज। आज हमारा बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है कि, है ना, हमें भी बड़ा सुख मिला, आप कृपा करके दर्शन दिए आकर के, बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा की दर्शन दिया करके। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए प्राया। दंड चरण वंदना। आओ महाराज, आओ विराज। बड़ी कृपा, ऐसे बहुत कृपा करी, दर्शन दिए। भाई श्री राधा कांत जी की चुनरी हमारे जी जी ये प्रिया प्रीत। अच्छा, ओहो, वे मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भावंत। बहुत कृपा करी, दर्शन दिया, बहुत कृपा करी, आपका वात्सल्य जो आप कृपा करके आए, दर्शन दिए, आपका वात्सल्य। सौभाग्य हमारी माता जी महाराज जी राधा वल्लभ जी गोस्वामी परिवार से ही है। जी जी। अरे आप सब परम पवित्र भगवान के पार्षद है, भगवान के निज पार्षद है। जगत मंगल के लिए ही भगवान अपने निज जनों को भेजते हैं। वेदवाणी बिना भगवान के पार्षदों के मुखरित नहीं हो सकती। जो जगत मंगल करने वाली वेदवाणी है, शास्त्र है, ये जब भगवान के निज पार्षदों के मुख से प्रकट होती है तो उस वाणी का प्रभाव पड़ता है। जो लोग पवित्र भोजन नहीं पाते, पवित्र आचरण नहीं करते, पवित्र विचार नहीं करते, केवल इसे व्यापार मात्र मानते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव जगत मंगल नहीं कर सकता। जो इसे अपना जीवन मानते हैं, आराध्य मानते हैं और इसी को गा करके प्रसन्न रहते हैं, तुष्यंत च रमंत च मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जो इसी में तुष्यंत च रमंत च, उनके द्वारा जगत का मंगल होता है। तो तुष्यंत च रमंत च ये भगवत पार्षदों में ही होता है, क्योंकि उनके प्रीतम की चर्चा है ना, अपने प्राणनाथ की चर्चा गाकर वो पुलकित होते हैं। प्राणनाथ के रस में वो अपने चित्त को तृप्त कर देते हैं। उनको कोई बाहरी वस्तु, कोई बाहरी मान प्रतिष्ठा या अर्थ आदि की चाह नहीं रहती। ये तो अपने आप सेवा में रहता है। भगवान के पार्षदों की सेवा माँ की तरह माया करती है। वो वात्सल्यमयी माया है। मायापति भगवान है ना, तो वो हमारे स्वामी है, तो माया माँ की तरह पोषण करती है। हमारी कृपा करें, आशीर्वाद दें। ये तो मोक्ष नहीं हो महाराज जी, वृंदावन धाम में वास मिलता रहे महाराज जी, हर जन्म मिले महाराज जी, और सेवा करते रहे। हम भी यही आकांक्षा करते हैं कि आप गुरुजनों की, आप सबकी आशीर्वाद वृत्ति बनी रहे, जिससे हमारा शरीर इसी वृंदावन में छूटे, वृंदावन के आश्रित रहे, वृंदावन में ही रहे, वृंदावन के बाहर ना, मरने के बाद जाए ना, जीते जी जाए, बस यही आकांक्षा है। महाराज जी बिटिया एक पद सुना सकते? सुना दो बच्चा। भक्ति करते हुए निकले प्राण, प्रभु जी यही मांगू जी। भक्ति करते हुए निकले प्राण, प्रभु जी यही मांगू जी। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगू जी। तेरा मुखड़ा मनोहर मैं देखा करूं, तेरा
तेरा बोला करूं, रहे अंत समय यही ध्यान, प्रभु जी यही मांगू जी। रहे अंत समय यही ध्यान, प्रभु जी यही मांगू जी। मेरी आशा निराशा न करना कभी, मेरी आशा निराशा न करना कभी, मेरे अवगुण हृदय में न धरना कभी, मेरे अवगुण हृदय में न धरना कभी। रटूं श्वास श्वास तेरा नाम, बहुत सुंदर, बहुत प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर। हमें बहुत आह्लाद हुआ आप दर्शन दिया करके, वो आपका वात्सल्य बहुत सौभाग्य। धन्यवाद।